गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th की फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी कोरोना काल यानी कोविड-19 का समय चल रहा है। पिछले 2 साल से पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसे निर्बाध रूप से चालू रखने के लिए हम लगातार आपके सामने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना किसी काम के घर से बाहर मत निकलिए। प्यारे विद्यार्थियों, समय बहुत बुरा चल रहा है, गुजर जाएगा ये दौर, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। कोई किसी काम विशेष बाहर जाता है तो मास्क का उपयोग जरूर कीजिए। महामारी को हल्के में मत लीजिए। ये अपना असली मंजर दिखा रही है काफ़ी समय से, तो आप अपना ध्यान रखिए और लगातार हमारे साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पिछले लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलम्ब्स लॉ, उनसे आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण सिद्धांत। सुपरपोजिशन अध्यारोपण सिद्धांत। देखिए बच्चों, इसके अंदर एक तो ये बल है और एक अध्यारोपण का सिद्धांत है। सबसे पहले तो हम ये जाने, बल के बारे में तो हम जान रहे हैं, अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में जाने। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मैंने किसी निकाय के अंदर एक चार्ज लिया, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं एक बार चार्ज ले लिया मैंने F सदिश, जो Q चार्ज है, Q चार्ज ले लिया। इस Q चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्जों द्वारा अलग अलग बल आरोपित किया जा रहा है। अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग बल आरोपित किया जा रहा है। इस Q1 के द्वारा F1, Q2 के द्वारा F2, Q3 के द्वारा F3 और Q4 के द्वारा F4। इस प्रकार से Nवें के द्वारा Qn के द्वारा Fn। तो आपको पूछा जाए कि इस पर कुल कितना बल आरोपित किया जा रहा है, तो आपका सीधा सा जवाब आता है कि सर इनका टोटल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इनका सदिश योग कर दीजिए। यानी आपका उत्तर आता है सर कि F सदिश बराबर तो आएगा F1 सदिश पहले द्वारा लगाया गया बल, दूसरे द्वारा लगाया गया बल, तीसरे द्वारा लगाया गया बल और प्लस में जितने भी n तक उनके द्वारा लगाया गया बल। यानी परिणामी बल का मान कितना आएगा? प्रत्येक बल द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग क्या आता है, इसके नेट जो परिणामी बल का मान आता है वो होता है। और यही क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आवेश द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया बल, उन बलों का सदिश योग, उन बलों का सदिश योग ही क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ही होता है। यानी मैं अध्यारोपण सिद्धांत को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अध्यारोपण सिद्धांत को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार F सदिश का माने F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस Fn सदिश। यानी किसी आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का
सदिश योग परिणामी बल के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब बात चल रही है हमारी बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों का मतलब है विद्यार्थियों दो से अधिक आवेश, दो से अधिक आवेशों के मध्य किस प्रकार से बल लगता है उनको हमें काउंट करना है। तो देखिए मैं एक फ्रेम लेता हूं बच्चों, एक निर्देश तंत्र x और y, ये हमारे पास है x और x एक्स है, ये x एक्स है और ये y एक्स है, ये हमारे पास है y एक्स है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु O है। इस निकाय के अंदर मेरे को क्या करना है कि दो से अधिक आवेश लेने, यानी मैं मान लूं Q1, Q2, Q3, Qn एंड बहुत सारे आवेश ले लेता हूं। जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, ये Q2 चार्ज है, इसी प्रकार से ये Q3 चार्ज है और ये Q4 चार्ज है। Q4 इस प्रकार से आप कितने ले लीजिए 5, 6 n तक ले सकते हो। और इसमें मैं क्या मान लूं कि जो Q1 चार्ज है उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है R1 सदिश है। क्या है R1 सदिश। Q2 का स्थिति सदिश क्या है R2 सदिश। Q2 का स्थिति सदिश है R2 सदिश। इसी प्रकार Q3 का स्थिति सदिश क्या है R3 सदिश, R3 सदिश। और Qn का स्थिति सदिश क्या होगा Rn सदिश, Rn सदिश। जैसे Q2 का स्थिति सदिश हमारे पास है R2 सदिश है और Q4 का R4 सदिश। अगर n तक लेंगे तो क्या आ जाएगा Rn सदिश आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारे पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, अलग अलग चार्ज है। अब हमें पता है Q1 Q2 पर भी बल लगाता है, Q1 Q3 पर भी लगाता है, Q2 Q3 पर भी लगाता है, यानी परस्पर सभी एक दूसरे पर फोर्स तो अप्लाई करते हैं, यानी बल तो लगाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि हमें अध्यारोपण सिद्धांत से यानी बहुल आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है उसके लिए हमें एक टेस्ट चार्जर की कल्पना करनी होगी। टेस्ट चार्जर के बारे में पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे टेस्ट चार्जर क्या है, लेकिन मैं एक बार मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट चार्जर Q0 है। क्या है टेस्ट चार्जर यानी परीक्षण धनावेश Q0 है। अब इस Q0 आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा बल लगाया जाता है। किस प्रकार से Q1 चार्ज द्वारा Q0 पर लगाया गया बल क्या है F0 सदिश। क्या है F0 सदिश। तो Q1 और Q0 के बीच की दूरी को मैं क्या बोल दूंगा R0 कैप या R0 सदिश। ये आ गई। इसी क्रम में Q2 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, इस Q2 को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए ताकि चित्र अच्छा लगे। Q2 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल क्या होगा F0 सदिश। तो ये दूरी कितनी आएगी दोनों के बीच की, ये दूरी होगी R0 सदिश। कितनी होगी R0 सदिश। इसी प्रकार Q3 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल F0 सदिश। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी Q3 और Q0 के बीच की R0 सदिश। और इसी प्रकार Q4 द्वारा लगाया गया बल कितना आएगा Q4 चार्ज के द्वारा किस पर Q0 पर लगाया गया बल कितना आएगा भाई F0 सदिश। F0 इस प्रकार से F0 सदिश आएगा। कितना आएगा
और ये यहाँ से Q4 से Q0 के बीच की दूरी कितनी होगी, R0 4 सदिश होगी। ये इनके बीच की दूरी आ गई, ये हमारा चित्र बन गया। तो अब देखो ये जो Q0 है इसकी स्थिति सदिश क्या है, यहाँ से Q0 का स्थिति सदिश क्या है, R0 सदिश, यानी जो टेस्ट चार्ज लिया गया था परीक्षण धनावेश से उसको कहाँ रखा गया था, मूल बिंदु के सापेक्ष से R0 सदिश दूरी पर रखा गया था। अब करना क्या है, इस परीक्षण धनावेश Q0 पर सभी आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 के द्वारा क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। उस और बल का जो मान आएगा उनका सदिश योग कर दिया जाएगा। तो अध्यारोपण सिद्धांत से हमें सभी आवेशों से क्या मिल जाएगा, परिणामी बल का मान मिल जाएगा। कैसे, एक बार पुनः देखिए विद्यार्थियों, जब बात बहुल आवेशों की हो रही है तो मैं एक निकाय लेता हूं जिसके अंदर Q1, Q2, Q3 और Q4 चार आवेश लेता हूं, जिनमें क्रम से Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R1 सदिश, Q2 का R2 सदिश, Q3 का R3 सदिश और Q4 का R4 सदिश है। इन सभी आवेशों से परिणामी बल ज्ञात करने के लिए मैं एक परीक्षण धनावेश Q0 जिनका मूल बिंदु से स्थिति सदिश R0 सदिश लेता हूं, यानी R0 सदिश स्थिति सदिश पर एक Q0 परीक्षण धनावेश लिया जाता है। और अब देखिए बच्चों, Q1 चार्ज द्वारा परीक्षण धनावेश Q0 पर लगाया गया बल कितना है, F0 1 सदिश, और Q2 द्वारा कितना है, F0 2 सदिश। इनके बीच की दूरियां आपको दिखाई दे रही हैं। Q1 द्वारा Q0 पर लगाया गया तो R0 1 सदिश, और इनकी R0 2 सदिश, 3 के लिए R0 3 सदिश, क्योंकि कूलाम का नियम क्या कहता है, दोनों चार्ज चाहे Q1 Q0 हो, चाहे Q2 Q0 हो, चाहे Q3 Q0 हो, बीच की हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनका मान निकालते हैं। फाइनली इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो सबसे पहले कूलाम के नियम से, कूलाम नियम से Q1 चार्ज द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, Q1 आवेश द्वारा Q0 पर लगाया गया बल कितना आएगा, Q0 पर लगाया गया बल F0 1 सदिश। कूलाम का नियम क्या कहता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 का मतलब Q0 बट्टा R स्क्वायर, यानी R1 2 की स्क्वायर डॉट R1 2 की कैप। इनके बीच की दूरी कितनी है, R1 2 R0 1, इनके बीच की दूरी कितनी है, Q1 और Q0 के बीच की R0 1, तो R0 1 की स्क्वायर डॉट R0 1 की कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल F0 2 सदिश बराबर है K Q2 इंटू Q0 बट्टा R0 2 की स्क्वायर डॉट R0 2 की कैप। ये आ गया Q2 द्वारा किस पर, Q0 पर, R0 2 बीच की दूरी है, और Q3 द्वारा इसे आगे बढ़ाओगे तो F0 इसी प्रकार Q3 द्वारा आएगा F0 3 द्वारा के Q1 Q0 बट्टा
Q1 के स्थान पर Q3 R03 की स्क्वायर डॉट R03 की कैप। आप बढ़ाते जाइए, चार हमने तो 4 आवेशों का निकाय लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 4, इसमें n आवेशों का निकाय भी मान सकते हैं, n आवेश भी इसमें मान सकते हैं। तो Qn आवेश द्वारा किस परे Q नोट परे लगाया गया बल कितना आएगा, F नोट n सदिश बराबर K Qn Q नोट बटा R नोट n की स्क्वायर डॉट R नोट n की कैप। यहाँ पे हम एनो आवेश मान सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे मैंने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये एक एनवा चार्ज है Qn जिसका स्थिति सदिश यहाँ से कितना है, Rn सदिश है, कितना है Rn सदिश, और ये इस पर कितना बल लगा रहा है, इस पर F नोट n सदिश फोर्स लगा रहा है। इस प्रकार से हम n आवेशों का निकाय मान सकते हैं। अब देखो बच्चों, Q नोट टेस्ट चार्जर पर Q1 के द्वारा बल लगाया गया, Q2 के द्वारा लगाया गया, Q3 के द्वारा लगाया गया और Qn के द्वारा लगाया, यानी सभी आवेशों द्वारा परीक्षण धन आवेश Q नोट पर फोर्स लगाया जा रहा है। अब Q नोट को काम में क्यों लिया, इस Q नोट का अपना एक अलग महत्व रखता है, ये बताएंगे। लेकिन एक बार आप इतना ही समझ लो कि Q नोट है वो सभी आवेशों के बल को क्या कर लेता है, अनुभव कर लेता है, लेकिन खुद किसी प्रकार का बल नहीं लगाता। जैसे Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाता है, तो ये जरूरी है कि Q2 द्वारा Q1 पर भी बल लगाया जाएगा। यानी आप इस प्रकार से तो काउंट नहीं कर पाओगे कि Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, फिर Q2 भी तो Q1 पर लगा रहा है, तो हम जोड़ नहीं कर पाएंगे एक दूसरे पर यदि इसी प्रकार से बल लगता रहा। लेकिन Q नोट की क्या विशेषता है कि यदि Q1 मेरे पर बल लगा रहा है तो ठीक है लगाने दो, लेकिन मैं Q नोट हूँ, मैं Q1 पर बल नहीं लगाऊंगा। यानी जो परीक्षण धन आवेश होता है वो किसी दूसरे आवेश द्वारा लगाए गए बल को अनुभव करता है, लेकिन खुद किसी प्रकार का बल नहीं लगाता। कहने का मतलब है ये एक तरफा बल लग रहा है, किस पर, Q नोट पर। साधारण सी भाषा में Q नोट को दबाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, चारों तरफ से दबाया जा रहा है, और ये बोलकर बता रहा है कि मेरे पर टोटल इतना फोर्स इस अलग अलग आवेशों द्वारा लगाया गया है। यानी Q नोट परीक्षण धन आवेश की क्या विशेषता हुई, ये खुद किसी प्रकार का बल नहीं लगाता है, लेकिन किसी दूसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बल को अनुभव या सहसंचन करता है। तो अब अलग अलग आवेशों द्वारा बल लगाया गया Q नोट पर, लेकिन Q नोट किसी प्रकार का बल लगाता नहीं है। तो Q1 द्वारा Q नोट पर कितना बल लगाया गया, Q2 द्वारा कितना लगाया गया, Q3 द्वारा कितना लगाया गया, इसी प्रकार N द्वारा कितना लगाया गया। अतः अध्यारोपण सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से यहां लिख लेते हैं। अतः अध्यारोपण सिद्धांत से क्या आएगा, परिणामी बल का माने F सदिश का माने अलग अलग जोड़ कर दीजिए। F नोट 1 सदिश प्लस से F नोट 2 सदिश प्लस से F नोट 3 सदिश प्लस से F नोट n सदिश, यानी सभी बलों का क्या कर दीजिए, सदिश योग कर दीजिए। और इसी क्रम में हमें मान प्राप्त होता है F नोट F सदिश बराबर F नोट 1 सदिश का मान कितना है, कि Q1 Q नोट बट्टा R नोट 1 की स्क्वायर डॉट R नोट 1 की कैप प्लस के Q1 Q2 Q नोट बट्टा R नोट 2 की स्क्वायर डॉट R नोट 2 की कैप प्लस के Q3 Q नोट
बटा आर नोट 3 की स्क्वायर डॉट ए आर नोट 3 की कैप प्लस एनवें आवेश द्वारा कितना बल है के क्यू एन क्यू नोट बटा आर नोट एन की स्क्वायर डॉट ए आर नोट एन की कैप। अब इनका सदिश योग करते हैं तो क्या मिलता है, एफ सदिश बराबर देखिए इसमें के क्यू नोट ये कॉमन है तो के का मान होता है 1/4 और क्यू नोट यानी क्यू नोट बटा 4 को मैं कॉमन ले लूँ और अंदर हमें मिलेगा Q1 बटा आर नोट 1 की स्क्वायर डॉट ए आर नोट 1 की कैप प्लस Q2 बटा आर नोट 2 की स्क्वायर डॉट आर नोट 2 की कैप प्लस इसी प्रकार क्यू एन बटा आर नोट एन की स्क्वायर डॉट ए आर नोट एन की कैप। तो देखिए एफ सदिश बराबर फाइनली उत्तर क्या आएगा हमारे पास है, एफ सदिश बराबर इधर ऊपर लिख देता हूँ मैं, एफ सदिश बराबर हमारे पास है, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको कि क्यू नोट बटा 4πε0 और समेशन i = 1 से n तक, i = 1 से n तक और क्यू आई बटा आर नोट आई की स्क्वायर डॉट आर नोट आई की कैप। इस प्रकार से हमारे पास है अध्यारोपण सिद्धांत से फाइनली बहुल आवेशों के कारण मान आ जाता है और यहाँ पे i बराबर 1 से कितना है n तक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप i का मान 1 रखिए यहाँ पे तो आपके पास मान आता है Q1 बटा आर नोट 1 की स्क्वायर डॉट आर नोट 1 की कैप, जो पहले वाला पद आ गया। फिर i के 1 के स्थान पे आप 2 रखोगे तो आपके पास आएगा Q2 बटा आर नोट 2 की स्क्वायर डॉट आर नोट 2 की कैप, फिर 3 रखोगे। यानी कहने का मतलब मैंने इसको क्या कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया है, इसका समेशन के माध्यम से क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया है साधारण से शब्दों में और मान रख दिया एफ सदिश बराबर है क्यू नोट बटा 4πε0 i = 1 से n क्यू आई बटा आर नोट आई की स्क्वायर डॉट आर नोट आई की कैप। ये हमारे क्या आ गया, बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाले बल का मान व अध्यारोपण सिद्धांत। बहुल आवेश आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या लिया था, n आवेशों का एक निकाय लिया था जिसमें Q1 Q2 Q3 और Qn आवेश लिए थे, जिसका स्थिति सदिश क्रम से R1 सदिश R2 सदिश R3 सदिश R4 सदिश और Rn सदिश लिया और इनका अध्ययन करने के लिए, इनके बलों का मान ज्ञात करने के लिए मैंने एक परीक्षण धनावेश Q नोट मूल बिंदु से जिसकी स्थिति सदिश क्या थी, R नोट सदिश थी, इन पर लिया। अब क्या किया जाता है, Q नोट पर बलों का अध्ययन किया जाता है कि परीक्षण धनावेश द्वारा कितना कितना बल अनुभव किया जा रहा है या सहसंचन किया जा रहा है। तो सबसे पहले गुलाम के नियम से हमने ये देखा Q1 आवेश द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल कितना था, F नोट 1 सदिश। गुलाम का नियम क्या कहता है, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो K Q1 तो हमारे पास है, Q2 के स्थान पे हमने क्या मान लिया, Q नोट को मान लिया बट्टा आर स्क्वायर यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी, आर नोट 1 की स्क्वायर, ये बीच की दूरी कितनी, आर नोट 1 की स्क्वायर डॉट सदिश निरूपण के लिए क्या किया जाता है, अक्ष के अनुदिश उनको एकांक सदिश में निरूपित किया जाता है, तो आर नोट 1 की कैप। इसी प्रकार nवें आवेश तक हम बल का मान ज्ञात करते जाएंगे, हमारे पास बल के अलग अलग मान आ जाएंगे। अब क्या कहता है, हमें तो ये बताइए कि टोटल बल का मान कितना आया। तो Q नोट पर Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा, Qn के द्वारा टोटली कितना फोर्स अप्लाई किया गया, वो तो टोटली ज्ञात करना है। तो आपको कौन सा सिद्धांत काम में लेना होगा, अध्यारोपण सिद्धांत से। और आप क्या लिखोगे, F सदिश बराबर F नोट 1 सदिश F2 F3 और Fn, इन सभी के मान पुटअप कर दीजिए। मान पुटअप करने के बाद फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यही क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत से बहुल आवेशों के मध्य परिणामी बल का फॉर्मूला है। तो
प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया है। दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इनका क्या कर सकते हो, अभी स्क्रीन किशन जी बंद करो, बंद करो कच्ची तो ये आप तो बंद करो ये ना चलो। तो अभी हमने देखा बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी क्रम में मैं आपको एक ट्यूशन करवाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ट्यूशन इस प्रकार से है कि 9E व 4E आप लिख सकते हो कॉपी के अंदर। पहले ट्यूशन लिख लीजिए आप 9E व 4E। 9E इस प्रकार से 9E यानी 9E व 4E यानी n का मान एक के लिए 9 है, एक के लिए 4 है, जैसे क्वांटम में पढ़ा था। तो 9E व 4E बिंदु आवेश से परस्पर r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है, परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q को, एक अन्य आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली, एक अन्य आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए ताकि वे संतुलन में रहें। एक अन्य आवेश q को कहाँ रखा जाए ताकि वे संतुलन में रहें। अर्थात आप देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि 9E और 4E दो आवेश हैं, बिंदुवत आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी r है। और ये बोल रहा है कि एक अन्य आवेश q को, एक अन्य आवेश q को 9E व 4E को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए ताकि ये q है वो क्या रहे? संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब इस पर लगने वाले टोटल बल का मान क्या हो? 0 हो। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ जो q आवेश है उसको 9E आवेश से x दूरी पर रख देते हैं। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर रख देते हैं। तो q की 4E से दूरी कितनी होगी? r माइनस से x होगी। ये दूरी कितनी आएगी? r माइनस से x। माना आंसर क्या आएगा इसका? माना q आवेश को, q आवेश को 9E आवेश से x दूरी पर रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। माना q आवेश को 9E आवेश से x दूरी पर रख दिया जाता है ताकि वह संतुलन बना रह सके, ताकि वह संतुलन में बना रह सके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 9E आवेश है उससे x दूरी पर किसको रखा है? q आवेश को रखा है। किसको रखा है? q आवेश को रखा है। जो हमने दिया था ये है q आवेश। तो अब क्या होगा? कूलाम के नियम से देखिए बच्चों, संतुलन के लिए शर्त क्या होती है? संतुलन के लिए शर्त ये होती है, संतुलन के लिए F1 सदिश प्लस F2 सदिश का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी F1 सदिश बराबर किसके होना चाहिए? माइनस F2 सदिश के बराबर होना चाहिए। अर्थात ऐसे बोल दूं परिमाण के अंदर है कि F1 F2 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात 9E व 4E के लिए हमने संतुलन देखा। तो दोनों के लिए अब देखिए
जो नो ई चार्ज है वो क्यू पर कितना बल लगाता है, F1 सदिश बल लगाता है, और 4 ई इस पर कितना बल लगाता है, F2 सदिश बल लगाता है। दो अलग अलग बल लग रहे हैं, तो F1 का मान, F1 का मतलब नो ई और Q के बीच में लगने वाला बल F1, F1 का मान क्या आएगा K, Q1 का मान कितना है नो ई, Q2 का मान कितना है Q है बटा R स्क्वायर के स्थान पर दूरी कितनी है x स्क्वायर बराबर F2 का मान कितना है K, Q1 का मान Q है, Q2 का मान 4e है बटा R स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है R माइनस x की होल स्क्वायर। हल करोगे तो KQ से KQ कैंसिल, तो आपके पास बचेगा नो ई बटा x स्क्वायर बराबर 4e बटा R माइनस x की होल स्क्वायर, ई से ई कैंसिल। इसी प्रकार 9 बटा x स्क्वायर बराबर मान आ जाएगा 4 बटा R माइनस x की होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या आएगा 3 बटा x बराबर 2 बटा R माइनस x, वज्र गुणा कर दीजिए, 3R माइनस x बराबर आ जाएगा 2x, 3R माइनस 3x बराबर 2x, 3R बराबर आ जाएगा 3 2 5x, तो x का मान कितना आएगा बच्चों 3 बटा 5 इंटू R। x क्या है नो ई से Q बिंदु आवेश की क्या है दूरी है, अर्थात मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि नो ई जो चार्ज है, इस नो ई चार्ज से x बराबर 3 बटा 5 R दूरी पर किसको रखा जाए, Q आवेश को रखा जाए, तो वह संतुलन की अवस्था में आ जाता है। अब देखिए बच्चों, आज हमने इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक टॉपिक का अध्ययन किया है, एक तो अध्यारोपण सिद्धांत और बहुल आवेशों के मध्य बल, और उस पर आधारित एक कूलाम नियम पर आधारित एक फॉर्मूला हल किया है। धन्यवाद, और अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तब तक आप लगातार अध्ययन करते रहिए।